नमस्कार। बजट डे पर खास शो बजट 2024 तेजी की गारंटी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली है और न सिर्फ भारत के हर नागरिक की बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर रहने वाली है। हमारी टीम भी आपके साथ जुड़ चुकी है। अगले 1 घंटे तक कुछ ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी दीपांशु, हमारी पूरी रिसर्च टीम, अरमान, आशीष, नुपुर, कुशल, वरुण, दिल्ली वित्त मंत्री आवास से तरुण और नॉर्थ ब्लॉक से अम्बरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए करते हैं हमारे खास शो की शुरुआत ग्लोबल बाजारों के साथ। और दीप से ही सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह के अपडेट निकल कर आ रहे हैं। दीप, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, बड़ा एक्शन यहाँ पर भी हुआ है। क्या ऐलान हुए हैं, मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया है? आई विश कि बजट के दिन मैं आपके जो हमारे सब की शुरुआत है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है सबकी, उसमें और एनर्जी लाता ये कहकर कि यूएस फेड की तरफ से आपको अच्छे संकेत आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक अच्छा संकेत यूएस फेड की तरफ से नहीं आया है। एक तरह से कह सकते हैं बाजार इसका अनुमान लगा रहा था, बट फिर भी फेड ने जो मार्च में रेट कट की उम्मीद बाजार जता रहा था उस पर पानी फेर दिया है पूरी तरह से। तो रेट कट नहीं होने वाला है मार्च में, ये क्लियर कमेंट्री आ गई है आपके लिए पावेल साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अभी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम मार्च में रेट कट करें। हमारी रेट कट की नीति डेटा पर निर्भर करेगी। हम चाहते हैं कि लंबे समय तक अच्छा डेटा आए, तब हम रेट कट की बात करेंगे। 2% इन्फ्लेशन लाना है, उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो फिलहाल मार्च में तो रेट कट नहीं होगा, आगे देखते हैं कि डेटा पर निर्भर करता है कि होने वाला है कि नहीं। इसका इम्पैक्ट हमने ऑफ कोर्स देखा 10 साल की बॉन्ड डील। हालांकि सरप्राइजिंगली 10 साल की बॉन्ड डील गिरी है, क्योंकि उन्होंने रेट कट कहा है कि होने वाला है, बट मार्च में नहीं होगा ऐसा उन्होंने कहा है। बाजार की भी उम्मीदें अभी भी मार्च में लगी हुई हैं। 36% जानकार चाह रहे हैं कि मार्च में रेट कट हो जाए। आई डोंट नो अगर वो होगा या नहीं, बट 100% जानकार मान रहे हैं कि मई तक तो रेट कट आपके शुरू हो ही जाएंगे। तो देखते हैं, वहां पर नजर आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि शायद जून में पहला रेट कट हो, अब देखना है। बट मार्च में पहला रेट कट नहीं होना है, ये ऑलमोस्ट अब सर्टेन हो ही चुका है यूएस फेड की तरफ से। बाजार को भी इस खबर का झटका जरूर लगा है। हमने देखा करीब 325 अंक फिसलकर डाउ निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 4 दिन लगातार रिकॉर्ड्स बन रहे थे। S&P 500 पर आपने देखा है करीब 4 महीने का सबसे खराब दिन था। नैस्डैक पर तो ऑफ कोर्स बड़ी गिरावट थी, ऑलरेडी आने वाली थी बड़ी गिरावट नतीजों के दम पर। उसके अलावा भी हमने देखा 2.25% का कट है, करीब 3 महीने का सबसे खराब दिन। अल्फाबेट आपका 7.5% टूटा है नतीजों के इम्पैक्ट पर। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला भी 2.5% नीचे ही थे। तो फेड का इम्पैक्ट है, अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, दोनों तरफ से हमने देखा है बाजार का मूड तो खराब हुआ ही है। स्मॉल कैप्स की भी भारी बिकवाली हुई थी, करीब 2.5% आपका कल रसेल 2000 टूटा है। तो अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर है अमेरिका में फेड की पॉलिसी का। आज अमेजॉन, एप्पल और मेटा के नतीजे आएंगे, उस पर भी रखनी है नजर। डॉलर इंडेक्स ने रिएक्ट किया है, करीब 103-30 पर डॉलर इंडेक्स आ गया, थोड़ा ऊपर गया है। एक अच्छी बात जरूर है, कच्चा तेल कल 2% नीचे आया है। अमेरिका में भंडार बढ़े हैं, उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो थोड़ा कच्चे तेल में एक्शन है। गोल्ड में ज्यादा एक्शन नहीं देखा है, बट एसेंशियली फेड की तरफ से अनफॉर्चुनेटली आज सुबह तो कुछ अच्छे संकेत नहीं आए हैं। तो अच्छे संकेत तो नहीं दिखे, लेकिन इसी को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सर जुड़ चुके हैं, जिनको आप दिन भर देखने वाले हैं और उनसे आप जानेंगे हर बारीकी बजट से जुड़ी हुई। जैसे ही भाषण शुरू होगा, उससे भी पहले, उसके बाद सारी एनालिसिस सर आपके साथ रखेंगे। और कुछ ही देर में मैं सर के पास आऊंगी भी मार्केट के लिए आपको कैसे तैयार होना है ये जानने के लिए। लेकिन आइए, हमारे साथ जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। और जैसा अभी दीप ने बताया कि अमेरिकी मार्केट्स के लिए जिस तरह के ऐलान हुए, कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं देखा है। सर से ही समझते हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपसे ही समझना चाहेंगे, पावेल साहब ने जो कहा, क्या राय बन रही है? मार्केट पे कैसा रिएक्शन, मार्केट के लिए कैसा दिख रहा है? देखिए नया जी, दिसंबर में जब फेड ने कहा कि और रेट हाइक नहीं, मार्केट ज्यादा आगे भाग गया। और जहां फेड कह रहे थे कि 3 रेट कट करेंगे 2024 में, मार्केट ने 6 फैक्टर इन कर लिए थे। तो तब से अगर आप देखें, एक कंसिस्टेंटली फेड के जो वक्ता हैं वो बोलते जा रहे थे आप ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। और वही हुआ कल भी। जिम पावेल ने यही कहा कि देखिए, मार्च के रेट कट के लिए हमारे पास डेटा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मार्च में रेट कट आएगा। बट ये जरूर है, जो मार्केट ने पॉजिटिव नहीं लिया उनके बयान से, उन्होंने कहा रेट्स पीक हो गए हैं और ये गुंजाइश उन्होंने हटा दी और रेट हाइक की। बट ये कहा उन्होंने फिर मार्केट को टेम्पर डाउन करने के लिए कि इन्फ्लेशन अभी एक
अस्थायी तौर पे 2% पे नहीं आई, ऐसे माहौल में मार्च का रेट कट जो आप सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है। इसके चलते नेहा जी एकदम से मार्केट गिरे और ये लो पॉइंट बना इनका बयान का जो ये पार्ट था। इसके बाद बट इसमें कोई सरप्राइज नहीं था और दिसंबर की मीटिंग के बाद वो कंसिस्टेंटली सारे फेड के वक्ता ये कोशिश कर रहे थे। अब जो मार्केट दिखा रहा है फेड फ्यूचर्स मई में रेट हाइक दिखा रहा है, रेट कट दिखा रहा है मई में पहला होते हुए और दिसंबर तक 4 से 6 रेट कट होने की गुंजाइश है। सबसे ज्यादा गुंजाइश 5 बारी रेट कट 1.25% की हो सकती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ महत्वपूर्ण दिन पर जुड़ने के लिए। और थैंक यू कर रहे हैं उससे पहले बग्गा साहब को। बग्गा साहब, यू हैड अ साउंड नाइस स्लीप। जी हाँ जी, आज 3:50 पे उठा अनिल जी। अरे वाह, 5 घंटे नींद ले ली। वो देखा नहीं, फेड लाइव नहीं देखा क्योंकि आज बजट में आपके साथ बैठते हैं दिन भर। बिल्कुल, फेड चेयरमैन इसी बात से दुखी हो गए, इसलिए थोड़ी कमेंट्री उनकी खराब है कि बग्गा साहब नहीं देख रहे। तो सर बस आपका इंतजार है, जल्दी से स्टूडियो में पधारिए। बस शुरू कर रहा हूँ अनिल जी, निकल रहा हूँ। चलिए, तो बग्गा सर की तो हम इंतजार करेंगे ही और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी दे आर ऑन द वे, बहुत जल्द जुड़ेंगे। लेकिन अनिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, हम नॉर्मली आए दिन तो आपसे पूछते ही हैं कि मार्केट में अब करना क्या है, जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तो दिन चढ़ा भी नहीं है और जी बिजनेस नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। एक्स पे हैशटैग अनिल सिंघवी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और ये अभी से नहीं, हम एक दिन पहले से ही हम देख रहे हैं कि हैशटैग अनिल सिंघवी जो है वो हम देख रहे हैं एक्स पे, ट्विटर जिसको आप जानते हैं, वो ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली इतना कॉन्फिडेंस है पूरे भारत का कि बजट देखना है तो सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पे। तो सर इससे पहले धन्यवाद। ये मैं नहीं ट्रेंड कर रहा हूँ, ये मैं, आप, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, सारे हमारे रिपोर्टर्स, देखिए दिल्ली से इतनी ठंड में सुबह सुबह जुड़े हुए हैं। मुझे तो इनके इतने सारे कपड़े देख के ही टेंशन हो रहा है कि मतलब कैसे कर रहे हैं इतनी सर्दी में काम करते हुए। और कल से तो कुछ बारिश और मौसम ख़राब होने की भी वहाँ पर खबरें हैं, तो सोचिए दिल्ली वाले लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जोर शोर से लगी हुई है, एक्सपर्ट्स हमारे सारे जोर शोर से लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप में कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे दर्शक, जिनका प्यार ना हो, जिनका भरोसा ना हो, वो हमें ट्रेंड करे। तो ये हमारे सारे दर्शक हैं, नंबर 1 आप ट्रेंड कर रहे हैं, मैं नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि आपने ट्रेंडिंग की बात की, तो आज चूँकि ऐसा तो है नहीं कि छुट्टी का दिन है, सबको काम होते हैं, किसी के बिजनेसेस हैं, किसी के जॉब्स हैं, प्रोफेशन में ट्रेवल है। तो मैं आपको एक बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ। और वो आसान सा उपाय ये कि आप कहीं से भी जी बिजनेस देख सकते हैं। और जी बिजनेस देखने के लिए आपके पास सही सारे ऑप्शन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैंने एक आसान सा ऑप्शन दिया है। आजकल ये ना, हमने सोचा कि बड़ा आसान क्या कर सकते हैं, तो हमने एक QR कोड बनाया है। बस ये QR कोड आप स्कैन कर लीजिए और सीधा आप जी बिजनेस के YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए इसलिए मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, थोड़ी देर में आता रहेगा, साइड में भी चलता रहेगा। तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली आप लाइव चैनल पर पहुंच जाएंगे। सो आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये QR कोड आपको आसानी से एकदम ऑथेंटिक, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे फर्जी चैनल्स भी खुल जाते हैं हमारे नाम से इधर उधर। तो हमने सोचा कि किस तरह से आप असली चैनल के साथ बने रहें, असली एक्सपर्ट्स के साथ बने रहें, तो इस QR कोड का इस्तेमाल करें। और लोग कैसे कर रहे हैं जरा वो देख भी लीजिए। बजट के दिन बिजी है, तब भी बजट देखना इजी है। घर में है या ऑफिस में, ट्रेन में है या टैक्सी में, जिम में है या बाजार में, बस स्कैन कीजिए ये QR कोड और सीधा जुड़िए जी बिजनेस लाइव बजट एनालिसिस से। बजट 2024, तेजी की गारंटी, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये था आपके लिए बजट का पूरा प्लान आपके लिए आ रहा है। लेकिन आइए, अब जहाँ तक आज के बाज़ार का सवाल है, थोड़ा सा आपको विश्लेषण दे दूँ। बाज़ार को 2 भागों में बांट लीजिए, प्री बजट और पोस्ट बजट। बजट के पहले के लेवल सभी आपको दे रहा हूँ। जैसा कि दीप ने बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं सुनाई अमेरिका से, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दीप, एक अच्छी बात ये कि बॉन्ड यील्ड्स आपके घट कर आए हैं। मतलब
अमेरिका के बॉन्ड मार्केट मानने को तैयार ही नहीं है कि फेड चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं वो करेंगे भी। Correct. तो ठीक है, मार्च में तो वैसे ही पॉलिसी के पहले 40% लोग ही रह गए थे अल्पमत में, जो मान रहे थे कि ब्याज दरें घटेंगी। अब मई में तो ठीक है, लेकिन बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ना एक तरह से अच्छा संकेत है, बढ़िया संकेत है। यानी कि अमेरिकी बाजार हैं स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे। हल्का फुल्का करेक्शन आना था, इवेंट के पहले 4 दिन से डाउ मजबूत होकर बंद हो रहा था, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शुरुआती कारोबार में। और इसीलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, घट नहीं रहा। मुझे लगता है 21,525 21,650 ये आपकी सपोर्ट रेंज है बजट के ठीक पहले, इसको आप तोड़ेंगे नहीं। ऊपर की तरफ आप 21,800 21,850 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम कर सकती है। वहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट रुकता हुआ नजर आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी 46,000 के आसपास आप बंद हुए हैं। 45,550 45,725 आपके लिए ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर 46,000 को 200 को पार करके टिके तो 46,300 46,475 की वो रेंज है जो आपके लिए ऊपरी लेवल का काम करेगी। और नया जी देख लीजिए, न मैंने मोबाइल खोल के रखा है, नई स्क्रीन पे भी बाद में आ रहा है सारे लेवल्स। सेट टू सेट इतना कॉन्फिडेंट याद है। इधर 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 भी है, इधर भी है, दिल और दिमाग दोनों हाँ, पे दोनों जगह। तो दिल और दिमाग पूरे से आज हम बजट के लिए तैयार हैं। और आप सबकी बदौलत, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की बदौलत, दर्शकों की बदौलत पिछले 5 सालों से लगातार जी बिजनेस बजट पर लीडर रहा है, नंबर 1 रहा है। जो क्वालिटी एनालिसिस, जो इन डेप्थ नॉलेज आपको बजट के समय, बजट के बाद चाहिए, जी बिजनेस ने इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तैयारी की है। क्योंकि लोगों को लगता है इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट को लेकर हम लापरवाह नहीं हो सकते। कोई भी चीज़, किसी भी काम किया है, वो हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए और उसकी पूरी की पूरी तैयारी है। चलिए, तो हम तो अलर्ट हैं, क्या आप अलर्ट हैं? ये अब देखेंगे और आपको सबसे सरल भाषा में जो बजट का लीडर है जी बिजनेस, उसके साथ तेजी की गारंटी डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन देखने को मिल सकता है। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स और दिसंबर तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, उसकी भी पूरी एनालिसिस जानेंगे। तो अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि कल नंबर्स किस प्रकार के आए? जी गुड मॉर्निंग। नतीजे जिसमें आते हुए दिखे हैं आपको, गोदरेज कंज्यूमर की सबसे पहले बात करें, अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% बढ़ी है, मार्जिन्स 20.2% से बढ़कर 23% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान 22% का ही था। श्री सीमेंट यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। ऑपरेशनली आपको क्वालिटी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आय 20% के आसपास बढ़कर आई है, मार्जिन 17.4% से इंप्रूव होकर 25% पर आते हुए दिखे, अनुमान 22% का था। मुनाफे में भी लगभग दोगुना से के आसपास जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। अनुमान था 550 करोड़ का, मुनाफा 734 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। जिंदाल स्टील एंड पावर यहाँ पर भी ऑपरेशनली अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो 20% बढ़कर आया है, मार्जिन 19% से बढ़कर 24% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान 18.9% का ही था। डिक्सन टेक यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आप ओवरऑल बात करें, आय लगभग डबल हो चुकी है। कामकाजी मार्जिन्स की बात करें 4.6% से अगर आप बात करें तो यहाँ पर लगभग थोड़ा आपको यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा यहाँ पर आय लगभग 26% बढ़कर आती हुई दिखी है, मार्जिन्स 29.8% से बढ़कर लगभग 30% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अमर राजा एनर्जी यहाँ पर आय लगभग 15% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको गिरावट दिख रही है, 15% से गिरकर लगभग 14% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो आय 30% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 49.2% से गिरकर 44.2% पर आते हुए दिखे हैं। मैनकाइंड फार्मा नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 25% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 21% के आसपास जो मार्जिन्स थे वो 23% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड आपको आय 2% गिरकर आई है, मार्जिन 17% से गिरकर 15% पर आते हुए दिखे हैं। और इसी के चलते मुनाफा देखें तो वहां पर भी 53% की आपको गिरावट दिख रही है। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको ये तो बता दिया कौन कौन से नंबर्स आए हैं और क्या एनालिसिस उसकी रही है, लेकिन खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अरमान, आज भी तो कुछ नंबर्स एंटिसिपेटेड है। बिल्कुल, आज भी नतीजे कई सारे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें निफ्टी में टाइटन, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे हैं। एफएनओ में भी लिस्ट काफी लंबी, आदित्य बिरला कैपिटल, बाटा इंडिया, इंडिया सीमेंट, इंडिया होटल आदि का जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। जनवरी ऑटो सेल्स का डेटा है। टाटा मोटर्स पीवी की कीमतों का औसतन 0.7% में से बढ़ोतरी है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर भी नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। एक्सडेट कई सारे स्टॉक्स में है, जिसमें सीएससी इंटरिम डिविडेंड 4.5 का, हेवल्स इंडिया इंटरिम डिविडेंड 3 का और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जहाँ पे राइट इशू है।
आईपीओ अपडेट में BLSE सर्विसेज, इनका आईपीओ आज बंद होगा। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 42.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 2.7 टाइम्स है। NII की बात करें 94 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है और रिटेल का 125 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI की सख्ती रखती हुई दिखी है। RBI ने नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगाई है। 1 मार्च से नए डिपॉजिट टॉपअप पर भी रोक लगी है और इस पे कंपनी का बयान भी आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि RBI के इस कदम से कंपनी के EBITDA पर 300 से 500 करोड़ का असर होता हुआ दिखेगा। OMCs एविएशन स्टॉक्स, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है क्योंकि OMCs ने हवाई ईंधन के दाम घटाए हैं। कीमतों में करीब 1220 के आसपास 1221 रुपए प्रति किलो लीटर की यहाँ पर कटौती होती हुई दिखी है। OMCs, रेस्टोरेंट्स, QSR कंपनीज, यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि OMCs ने 19 kg के कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। इंडस टावर, यहाँ पर आज 3800 करोड़ की ब्लॉक डील होगी, जिसमें अगर आप देखें KKR और CPP ब्लॉक डील से हिस्सा बेचेंगे। NTPC सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी KSK महानंदी पावर कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है। कोचिन शिपयार्ड, हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशनल वेसल की अगर आप बात करें, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए 500 करोड़ का इनका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और प्रमोटर फंड एक्शंस में रेलिगर एंटरप्राइजेस, बर्मन फैमिली ने 4.1% हिस्सेदारी खरीदी है। और बल्डीज में इंडिया पेस्टिसाइड्स, जहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगभग 5.5 लाख 6 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं। और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज प्रमोटर्स ने लगभग 2.3 लाख के आसपास शेयर्स बेचे। ओके, तो स्टॉक्स और सेक्टर्स के लिहाज से एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आज एक्शन से सराबोर रहने वाली। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब सीधे चलते हैं राजधानी दिल्ली। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री आवास से हमारे साथ जी बिजनेस संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। तरुण, गुड मॉर्निंग। आई नो बड़े कड़ाके की ठंड है वहां पर और आप काफी समय से वित्त मंत्री आवास के सामने हैं। जरा बताइए आज FM का पूरा कार्यक्रम क्या है? बजट पेश करने तक क्या क्या वो करती हुई दिखेंगी, कहां कहां जाएंगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो वित्त मंत्री है वो करीबन 7:50 पे अपने रेजिडेंस से निकलेंगी और उसके बाद वो करीबन 8:15 बजे नॉर्थ ब्लॉक में जो एक प्रोसीजर है वो करेंगी। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। उसके बाद वो कैबिनेट 10 बजे तकरीबन कैबिनेट होगी और 11 बजे से उनका भाषण स्टार्ट होगा, जिसमें हमें उम्मीदें हैं कि काफ़ी कुछ हर किसी वर्ग के लिए हो सकता है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिशा निर्देशित बजट होगा, तो इस अंतरिम बजट में हम ये सब चीज़ें देख पाएंगे। लेकिन 7:50 से अपने रेजिडेंस जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं और एक जो एक्शन जो स्टार्ट होगा वो एक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ से वो नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी और नॉर्थ ब्लॉक के बाद राष्ट्रपति भवन। ओके, चलिए, तो तरुण हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट देंगे कि वित्त मंत्री जी का आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम कैसा है। लेकिन अंतरिम बजट के दिन बाजार की चाल कैसे रहती है, ये आज भी आप जानना चाहेंगे कि बाजार का मूवमेंट कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले जब अंतरिम बजट हुए हैं 2019 में और 14 में, आंकड़े क्या बता रहे हैं और क्या एंटिसिपेट हम कर सकते हैं? आइए आशीष से जान लेते हैं। आशीष, बताइए क्या डिटेल्स है और अब तक क्या क्या एनालिसिस निकल कर आई है? इन 2 साल में हमने क्या देखा है? देखिए, सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन आपका दूर कर दूं, किसी का भी अगर हो कि इंटरिम बजट में मार्केट में बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलते। तो फिलहाल अगर आप देखें तो 2019 का जो इंटरिम बजट था, यहाँ पर निफ्टी में तकरीबन 1% के मूव्स देखने को मिले थे। लेकिन स्टॉक्स में देखिए, हीरो मोटोकॉर्प 7% चल गया, मारुति सुजुकी 5% की तेजी आई, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। और गिरने वाले स्टॉक्स की भी बात की जाए निफ्टी में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 3% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। PSU बैंक्स यहाँ पर आप देखिए गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मूव्स आते हैं। PNB यहाँ पर भी देखिए 5% की गिरावट आई। KRBL जैसे जो छोटे स्टॉक हैं यहाँ पर 7.5% के मूव्स आपको देखने को मिले। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी बढ़िया रुझान आपको देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया 8% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। अब 2014 की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आधे से 1% के मूव्स आपको इंडेक्स लेवल पर देखने को मिले। अदानी पोर्ट्स, M&M जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको मूव देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से आप देखें तो खास एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। रियल्टी पैक है जहाँ पर भरपूर एक्शन रहा। FMCG है जहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, हर बार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इंटरिम बजट हो, पिछले 2 साल का डेटा आपको बता दिया है, मार्केट में मूवमेंट्स अच्छे आते हैं। ओके, तो अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलते हैं और उम्मीद करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ये साल भी और आज का दिन भी कुछ वैसा ही हो। लेकिन आइए, अलग अलग सेक्टर्स की बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं।
तो क्या क्या वो उम्मीदें हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। डिफेंस सेक्टर से करते हैं शुरुआत, क्योंकि बिग बैंग सेक्टर इसे माना जा रहा है, बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण जरा बताइए। डेफिनेटली नेहा, तो सबसे बड़ा सेक्टर, इनफैक्ट सबसे चर्चित सेक्टर हो चुका है ये पिछले कुछ सालों में, जहां तक बजट की बात है। इस बार माना जा रहा है कि जो ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन है या फिर जो केपेक्स है पूरे डिफेंस सेक्टर में, उसमें करीब 7-7.5% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए पिछले साल भी करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी जो है एलोकेशन में की गई थी। इस बार भी उतनी या उससे थोड़ी ज़्यादा भी होने का यहाँ अनुमान कुछ लगा रहे हैं। 45 लाख करोड़ से बढ़ के करीब 48 लाख करोड़ के आसपास निकल के आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप देखेंगे तो इस बजट में कहीं ना कहीं किया जा सकता है, और काफ़ी सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है उनको मेक इन इंडिया के तहत लाया जा सकता है। तो ये हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई भी थी, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा R&D, क्योंकि हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा निकल के आ सकता है, और R&D पे जो खर्च है वो बढ़ के आ सकता है। इनफैक्ट कुछ हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी, आपको याद होगा कि IAC-1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको रिपीट ऑर्डर भी मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आप नज़र रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एलोकेशन 7 से 8% बढ़ेगा, और जिस तरह से हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं लगातार, तो देखते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए क्या आता है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या निकल के आता है। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी उम्मीदें हैं और कुछ बड़े ऐलान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हम फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है और उसकी उम्मीदें भी फिर बढ़ जाती हैं। तो आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए सबसे पहले जो किसान सम्मान निधि है इसका आवंटन बढ़ सकता है। पहले 6,000 रुपये के आसपास का फायदा मिल रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। फर्टिलाइजर सब्सिडी को फिलहाल अगर आप देखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बताना कि कितना एलोकेशन आ सकता है। रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो 1.88 लाख करोड़ की तरफ इशारा कर रही हैं और बता रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैस की कीमतों में आपको करेक्शन देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो फर्टिलाइजर की कीमतें ये भी थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन किसानों के लिए अगर आप देखें तो पूरे एग्री सिस्टम के लिए बेहतर तरीके से जो क्रेडिट की प्रोविजनिंग है वो कराना सरकार का फोकस हो सकता है, और इसका जो टारगेट है वो 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर 22 से लेकर 25 लाख करोड़ के आसपास की उम्मीद है। और बाकी फर्टिलाइजर पर और खासतौर पर अगर आप देखें तो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा। नानो यूरिया के ऊपर हो सकता है कि कुछ आ जाए। काफ़ी सारी उम्मीदें यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो एग्री सेक्टर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन देश का स्वास्थ्य ये डगमगाना नहीं चाहिए, और हमने देखा है सरकार का पूरा फोकस हेल्थ केयर सेक्टर पर भी रहा है। इस बजट से क्या है उम्मीदें, नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर बताइए। बिल्कुल, हेल्थ केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोविड के बाद सरकार का यहाँ पे फोकस बढ़ते हुए दिखा है। आत्मनिर्भर की बात होती है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फार्मा कंपनीज लगातार उस पर फोकस कर रही है, और सरकार भी जो इंसेंटिव्स है PLI के तौर पर उन्हें देती हुई आई है, ताकि जो रॉ मटेरियल्स है वो इम्पोर्ट अब यहाँ पे कम होता हुआ दिखे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पर सरकार का पूरा फोकस रहता हुआ दिख सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फोकस रहते हुए दिख सकते हैं। यहाँ से जुड़े जो इंसेंटिव्स होंगे वहाँ पर भी सरकार का फोकस रहेगा। PLI स्कीम का जो एलोकेशन है वो भी बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के जो घरेलू जो एक्सपेंशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, उससे जुड़े भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका भी आवंटन जो है उसे भी बढ़ाने की यहाँ पे उम्मीद लेके चल रहे हैं। सिर्फ एलोकेशन नहीं, साथ ही साथ जो सीरियस डिजीजेज होती है वो भी इसके अंदर लाने की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहा है बाजार, क्योंकि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि रॉ मटेरियल जो हमें इम्पोर्ट करते थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें थोड़ी वहाँ पे जो कमी नजर आई थी कोविड के टाइम, उसके बाद से लगातार PLI देखी गई, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आती हुई नजर आई, और इस बार भी उम्मीद यही है कि हम आत्मनिर्भर इस सेक्टर में बने, और जिसकी वजह से काफी सारे आवंटन आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ बड़े आवंटन की तैयारी और उम्मीदें फार्मा स्पेस से, हेल्थ केयर स्पेस से भी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इंफ्रा सेक्टर हम इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने कुछ बड़े बिग बैंग ऐलान यहाँ होते हुए देखे हैं और इस स्पेस को फायदा भी बहुत हुआ है। तो कुशल से जान लेते हैं। कुशल बताइए, इस बजट में इंफ्रा स्पेस के लिए, इंफ्रा सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं?
बिल्कुल नेहा, आप देखिए पब्लिक इंफ्रा पर बड़ा फोकस रहने वाला है और सबसे स्पेसिफिक चीज़ तो रोड और हाईवेज पर जो एलोकेशन है FY23 में 2.1 लाख करोड़ का, वो 20% बढ़कर 2.6 लाख करोड़ हो सकता है और साथ ही जल जीवन मिशन में भी एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। रूरल इंफ्रा पर सरकार का खास ध्यान रह सकता है और रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस की जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर इंफ्रा पर ओवरऑल एलोकेशन बढ़ता है तो सीमेंट स्पेस और साथ ही जो केबल्स वाली स्पेस है वहाँ पर भी आपको बढ़िया बढ़त आगे चलकर देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये कुछ प्रमुख सेक्टर्स हैं जिसको लेकर काफी सुगबुगाहट है। बहुत सारी सियासी गलियारों से भी खबर निकल कर आ रही है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने एक एक करके आपको बता दिया कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि बजट तो आपको जी बिजनेस पर देखना ही है कमाई के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ शानदार इनाम जीतने का भी मौका आपको मिल रहा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट बोनांजा और करते हैं इसकी शुरुआत आज के पहले सवाल के साथ। तो आज का पहला सवाल है कि बजट कौन पेश करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री और डी वित्त मंत्री। ये 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना सही जवाब भेजें। ZB स्पेस देकर 1ABCD जो आपको सही जवाब लगता है टाइप करें और अपना जवाब 57575 पर भेज दीजिए, या फिर #BudgetOnZ #अनिल सिंघवी पर आप अपना जवाब ट्वीट भी कर सकते हैं।